अभी तक नहीं पता लगा मेरे बेटे को हुआ क्या, कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं। अगर मैडम एक्सीडेंट है तो उसकी वीडियो तो दे दो, उसकी वीडियो भी नहीं दे रहे। जो एफआईआर में है तो उसको लिए ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किए। तुम अपने बेटे का ख्याल रखो, तुम्हारा बेटा भी नहीं बचेगा। कि हमें घर पर आकर धमकियां देते हैं वो लोग। कि तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं गोली मार देता उसको। अब मेरा बेटा उधर ही खत्म हो गया। परसों लाश मिली मेरे बेटे की। कल इसकी मम्मी को भी धमकी दे के गया है कि मैं तुझे देख लूँगी, उसकी मम्मी बोल के गई इस बच्चे की मम्मी को। बच्चा चल के गया है जी हॉस्पिटल में, यही सबसे बड़ा सवाल है। और उसके बाद अंदर जब गया हूँ तो वो वेंटिलेटर पे था, मैनुअली उसको पंप कर रहे थे। और फिर बाद में सीसीटीवी में पता लगा कि वो इको में आया है, उसको स्ट्रेचर से लेकर गए हैं। उस टाइम से वही मतलब डैड ही था ऑलमोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के निहालविहार इलाके में है, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। जी हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि एक परिवार द्वारा, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक परिवार मौजूद है, इनके द्वारा इन्हीं के बेटे की हत्या का आरोप जो है उसके दोस्त पर लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है दोस्त घर पे आता है, इनके बेटे को घर से बुला कर लेके जाता है बाइक ठीक करवाने के बहाने से। उसके बाद जब दोनों घर लौटते हैं तो दोस्त अकेला आता है, जबकि इनके बेटे की हत्या हो चुकी होती है। देखिए अब किस तरीके से जो है पूरा ये मामला है। बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट वहाँ पे होता है, लेकिन परिवार ने जब छानबीन करी, पहले परिवार भी यही समझ रहा था कि शायद ये एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जब परिवार ने धीरे धीरे सभी चीज़ों को खंगालना शुरू किया तो परिवार का शक जो है वो बढ़ता ही चला गया कि उनके बेटे का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब हत्या किसने करी, शक में जो है वो उसके साथ गया उसका दोस्त, जिसका नाम अमृत बताया जा रहा है, उसके ऊपर पूरा शक जो है वो परिवार कर रहा है। अब परिवार से जुड़ लेते और जान लेते कि आखिर क्यों परिवार को उस लड़के पे शक हो रहा है, या फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? सुरिंदर कौर। आप क्या, बेटे का नाम क्या है? जसप्रीत। आप उनकी दादी हैं? हाँ जी, मैं उसकी दादी हूँ। क्या कुछ हुआ आंटी, किस दिन की ये पूरा मामला है? उस दिन पहले आया सी ये बुलाने, रामपाल अमृत उसको बुलाने आया कि मैं है ना मेरे साथ चल, मैं गाड़ी का सामान लेने जाना, मेरी गड्डी टूटी गई है खराब। हाँ दिन में छुट्टी करी थी उस दिन, मेरे पोते की छुट्टी कर ली उसने। वो उसको क्या पता क्या छुट्टी कर ली। वो अमृत आया, वो बोलता मैं है ना मेरे साथ चल, मैं गाड़ी का सामान लेने जाना, मैं ख्याला जाऊँगा। फिर मेरे को बोलता मम्मी मैं इसके साथ चले जाऊँ, ख्याला जा रहा है, मैं अभी आ जाऊँगा, मैं एसी का भी पता करके आऊँगा, मैं एसी लेना। मैं कहा अच्छा, मैं कहा चले जा, चल कोई बात नहीं। पहले भी जाता सी, ऐसी बात नहीं, पहले भी जाता सी उसके पास साथ मैं। फिर उसके साथ फिर ये सामान गाड़ी का लेके आए होने, वो पता नहीं कहाँ रहता, पता नहीं कहाँ रहता। दिन में वापस आ गए थे? दिन हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आया, फिर कहना जसप्रीत, पहले उसने फ़ोन किया, बाहर से फ़ोन कर रहा थे, फ़ोन सुन गया। मैं कहा मेरे को पता अमृत का फ़ोन आ रहा, तू सो जा आराम ना। और हम कहते फ़ोन रख दे, मैं ऐसे बोल रहे फ़ोन रख दे, तू रहन दे। फिर वो फ़ोन कर रहा, फिर अंदर फिर आ गया बुलाने, फिर ये चला गया। कहना चल गाड़ी का सामान दे के आए, यार थोड़ी देर मेरे साथ चल ऐसे 50 फुट रोटे तक जाना, अभी आ जाएंगे। फिर चल गए। फिर दूसरी बार भी चले? हाँ, फिर दूसरी बार सामान दे के गाड़ी का फिर ये आ गए, फिर आ गया घर, फिर ये सो गया आके फ़ोन देखता रहा, तो मैं भी घर सी। फिर रात को आया 8 बजे आया कि ना चल मेरे साथ, वो गड्डी बन गई है तो गड्डी उठा के ले आएंगे। मैं इसको बोला अब नहीं जाना, अब तू बैठ जा घर। फिर वो कहना नहीं दादी अभी आ जाएंगे। वो बोलता अमर तो बोलता दादी अभी आ जाएंगे, हमारी गड्डी बनी पड़ी है, अभी उठा के ले आएंगे। ये चला गया साथ उसके। वो गड्डी जब ले नहीं गया ना, फिर वापस नहीं आया मेरा बेटा, फिर वापस नहीं आया। कितने बजे लेके गए थे रात को? 8 बजे सो गया। 8 बजे यहाँ से ले गए? हाँ, चला गया गाड़ी लेने। अब मेरे को फिर बाद में नहीं पता कहाँ गए कहाँ नहीं गए। मैं खाना खाया, मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। जब मेरे को छोटे वाला मेरा पोता आया तो फिर रोटी बनाई मेरी पोती ने, कहनी मम्मी रोटी खा लो। मैं कहा अच्छा, मैं ये तो आए नहीं, कहनी आप अपने जोगी रोटी बनाई है, तू खा लो रोटी। मैं उठ के मैं एक रोटी खाई तो मैं सो गई। तो फिर मैं उठी, जब मैं को जाग आई, मैं देखा जसप्रीत नहीं आया घर।
मैं कहा बरजिंदर जसप्रीत नहीं आया, कहीं नहीं। मैं कहा कहाँ गया, कहीं पता नहीं कहाँ गया। फिर मैं देखा मनप्रीत भी है नहीं, छोटे वाला भी नहीं घर। दोनों बच्चे घर ही। हाँ मैं कहा मनी कितने गया, कहते हॉस्पिटल तो फ़ोन आया जसप्रीत का एक्सीडेंट हो गया, मनप्रीत उधर चला गया, मनी उधर चला। मैं घबराहट हो गई मेरे को, क्या पता नहीं कितनी चोट आई होएगी, क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर इसने फ़ोन, फिर मैं बोला क्या हो गया, फिर हॉस्पिटल तो फ़ोन आ गया। को खोला है। हाँ हॉस्पिटल तो फ़ोन आ गया मेरे छोटे वाले को, भी इधर कोई नहीं इसके साथ, आप इधर आओ। ये चला गया हॉस्पिटल। फिर मेरे को गली का लड़का है इतने ही, वो मेरे को लेके गया, कहता दादी अब हॉस्पिटल चलो, जस को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना। मैं कहा पता नहीं मेरे दिमाग में कितनी चोट आई होगी, क्या हुआ क्या नहीं। वो मेरे को लड़का ले गया हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मैं ऐसे खड़ी हुई, अमृतपाल के मम्मी पापा खड़े सी। वो मेरे को, हाँ उसका पापा बोलता अब आंटी चिंता ना करो, अब फिक्र नहीं करना। जसप्रीत रिक्शे में आया, वो पैदल जा अंदर गया। वो के मम्मी पापा कह रहे हैं। हाँ उसके पापा कह रहे कि पैदल ही चला गया अंदर, जसप्रीत बिल्कुल ठीक है। मैं कहा ठीक है ठीक है। हमारे भी रिश्तेदारों तक पहुँच गए, जैसे फ़ोन किया हमारे रिश्तेदार, जब मैं देखा सारे रिश्तेदार हमारे भी इधर आया। जसप्रीत को तो ज़्यादा ही चोट आई होगी। हाँ फिर मेरे को बोलता चलो घर चलते हैं। मैं कहा अब तक मैं जाऊँगी घर, अब तक बेटे को देखूँगी कैसा है कैसा नहीं। बाहर निकलेगा तो, जब मेरा बेटा बाहर निकला उसको सांस की बोतल लगी हुई थी। जब बाहर निकाला ना दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, उसको सांस की बोतल लगी हुई थी। तो मैं देख के घबरा गई। मैं कहा नहीं इसको चोट ज़्यादा लगी है, जो सांस की बोतल क्यों लगाई है इसको। फिर कहने नहीं वो तो मारा गया, सांस रुक रहा तार लगाई है, और एम्बुलेंस में लगानी पड़ती है, उधर जाके उतार देंगे। फिर मैं उस तो बाद मैं घर आई, उसको उधर ही लगा, उधर ही शिफ्ट करता है इसको, 3-4 दिन उधर ही रहा। कौन से हॉस्पिटल? सब तक जंग फिर उधर ही उधर ही जाते सी पता करने बच्चे। मैं उस तो बाद नहीं अपने बेटे को देख सकी, ना मैं गई पता करने उसका। मेरा बेटा उधर ही रहता सी, उसके दोस्त उसके पास रात दिन रहते सी। मेरी बेटी भी गई पता करने। उस दिन जिस दिन डेथ हुई उसकी बहन गई सी, मेरी पोती उस दिन गई, उसको पता चले अब इसका रंग बदल रहा, पता नहीं क्या हो रहा। मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने बोला भी चलो अभी तक ठीक क्या कुछ नहीं होया। फिर इसने देखा, इसके चाचा ने खड़े चाचू, उन्होंने देखा, उसको बोलती चाचू देख इसका रंग बदल रहा। उन्होंने भी देखा कि ना हाँ अब तो, उसको भी बोल के अब ख़त्म हो गया मेरा बेटा। अब मेरा बेटा उधर ही ख़त्म हो गया। परसों लाश मिली मेरे बेटे की, हम परसों मिली थी लाश। हम संस्कार करने गए, हम इसके दरवाजे के आगे निकले हैं, हम ऐसे बोले मैं अमरप्रीत नीचे आ जा, अब तेरा दोस्त जा रहा, आ जा नीचे। अब तक देख ले कोई नहीं आया। वो कल मेरे को थाने मिले, वो बोल रहा उसका बाप हमारी तो लड़की से ऊपर हम है ही नहीं सी घर। मैं कहा तुसी नीचे नहीं आ सकते सी, जब हमारे बेटे की लाश जा रही है, हम उसका संस्कार करने जा रहे हैं। मेरा बेटा इतना सुंदर इतना तगड़ा सी, बहुत ज़्यादा। मैं इसकी माँ भी मर गई, बाप भी ख़त्म हो गया, दादा भी ख़त्म हो गया। मैं कितनी मुश्किल नाल पाए बच्चे, अब वो कमाल लगा तो क्या। अब मेरा बेटा अब मैं क्या करूँ, अब कुछ नहीं कर सकती। मेरे को पता भी चल रहा क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक नहीं पता लगा मेरे बेटे को हुआ क्या, कैसे मरा, क्या हुआ क्या नहीं, अभी तक भी नहीं पता। मेरे को थोड़ा पता चलना चाहिए, मेरे को सबूत होना चाहिए मेरा बेटा कैसे गया, कैसे मरा, क्या इसकी डरना मरा, जो ऐसे कुछ हुआ है उसको, ये मेरे को पता होना चाहिए। मामला दर्ज करवाया आप लोगों ने? कुछ नहीं बता, मदद नहीं हो रही? नहीं कोई मदद नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा पुलिस वाले। बता, जैसे अभी सामने है कि एक्सीडेंट हुआ है, आप लोगों को नहीं लग रहा कि एक्सीडेंट हुआ है या कुछ उसको मारा है आपके बेटे? हमारे को ही तो पता नहीं चलता उसका एक्सीडेंट हुआ या उसको मारा किसी ने या उसका झगड़ा किसी के साथ होया। जब वो ख़त्म हुए तो डॉक्टर्स ने बताया कि क्या कमी रह गई इलाज में या कैसे वो चले गए? डॉक्टर ने बताया नहीं हमारे को कुछ भी, क्या हुआ क्या नहीं।
तो देखिए, आप देखें कि किस तरीके से ये उनकी दादी थी, ना ही उनके माता पिता हैं। दादी जो है उन्होंने इन बच्चों को पाला पोसा, लेकिन आज जसप्रीत इस दुनिया में नहीं है। देखिए, दोस्त घर से बुलाकर ले गए थे और दोस्त के साथ ही जो है वो जसप्रीत घर से गए थे, लेकिन अभी आप देखें तो यहाँ पे उनकी दादी हैं, पूरा परिवार मौजूद है, जिनका रो रो के बुरा हाल है कि किस तरीके से, किन हालातों में उनका बच्चा जो है वो इस दुनिया से चला जाता। आप देखें, वो बड़ा बेटा था घर में और इस तरीके से उनकी मौत हो जाना, ये अपने आप में परिवार कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि अगर उनका एक्सीडेंट था तो एक्सीडेंट की पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही, क्यों इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों जिस बाइक से उनका एक्सीडेंट हुआ वो बाइक बिल्कुल सही सलामत है, और अगर जो इनका बेटा है जसप्रीत वो खुद चलकर अस्पताल गया तो ऐसी क्या इलाज में कमी रह गई कि अच्छा जो है, जैसे उन्होंने बताया कि सही हालातों में वो अस्पताल पहुँचे, तो फिर उनकी मौत क्यों हो गई। अगर वो सही हालातों में गए तो क्यों उन्हें रेफ़र करना पड़ा सफदरजंग में, सैगल हॉस्पिटल से उन्हें सफदरजंग में रेफ़र किया गया, जबकि कहना है कि वो बिल्कुल ठीक थे। अब परिवार के कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, देखिए उनके रिश्तेदार, इनसे जान लेते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, आप क्या लगते हैं जसप्रीत के? मैडम हम तो पड़ोसी है ये पड़ोसी जी। एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं, ऐसा क्यों इतना कहानी में मोड़ आ रहा है कि एक्सीडेंट लग नहीं रहा, आप लोगों को लग रहा है या तो उसकी साजिश के तहत हत्या कर दी या दोस्त का ही कोई हाथ है? अगर मैडम एक्सीडेंट है तो उसकी वीडियो तो दे दो, उसकी वीडियो भी नहीं दे रहे। वो घर से भागने वाली कोई बात ही नहीं है, दोस्त है, दोस्तों के साथ इकट्ठे रहो ना, भाग क्यों रहे हो एक दूसरे को छोड़ के तुम। और अब ये भी सुनने में आ रहा है, गली वालों को कह रहे हैं कि मैं तुझे देख लूँगा, तू ज़्यादा बन रहा है। कल इसकी मम्मी को भी धमकी दे के गया है कि मैं तुझे देख लूँगी, उसकी मम्मी बोल के गई इस बच्चे की मम्मी को। गली वाले साथ खड़े हैं ना, इसलिए सबको धमकी दे रहे हैं ये लोग। अंकल अब बेटा जो है हमारा बच्चा है, मेरे को 1:45 बजे पता लगा, मैं 2 बजे पहुंचा सैगल नर्सिंग होम में। इसके अमृत के मदर और फादर वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे को, मैं घबराया हुआ था। इनके बच्चों के ना तो माँ बाप हैं, इकलौती दादी है, वो मेरी मासी है। मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ उसने, इनके फादर ने मेरे को बोला कि बच्चा चल के गया है जी हॉस्पिटल में। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, चल के गया फिर रेफर कर दिया। और उसके बाद अंदर जब गया हूँ तो वो वेंटिलेटर पे था, मैनुअली उसको पंप कर रहे थे वेंटिलेटर पे, तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे दिमाग में ठनका भी, ये अगर चल के आया तो 2 मिनट बाद या 10 मिनट बाद क्या हालत बन गए जो इतना हो गया। तो उसके क्रिटिकल कंडीशन में था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। उसके बाद भी सबसे पहले तो यही होता है ना कि पहले बच्चे को संभालें। हॉस्पिटल्स वालों ने कह दिया कि हम वो पहले वाला स्कीम नहीं है कि पहले जो एक्सीडेंटल केस थे उसको कैटर करते थे, अब नहीं करते। आप क्या करना चाहते हो, एडमिट करा रहे हो तो न्यूरो सर्जन को बुलाएं, नहीं तो आप लेके जाओ। इनकी ये समर्था नहीं थी, उन्होंने क्या हम लेके जाते हैं। उन्होंने अगर सिर्फ एक्सीडेंट केस था तो फिर वो इतना लीपापोती क्यों कर रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे थे। हमारे लिए तो जैसा ये है वैसे ही उनका लड़का भी है, हमारी कोई दुश्मनी है, कोई जाति दुश्मनी है। हमारा ये था कि अगर दोनों बच्चे गए हैं, अगर सिर्फ एक्सीडेंट ही हुआ है तो उनको भागने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद उसके बाप की हमने शक्ल नहीं देखी आज तक, ना वो इधर आया ना इनकी मदद की। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। अगर लूप होल्स हैं, अब पुलिस जो है, जो यहाँ के ठाणे वाली है, वो भी उन्हीं की साइड ले रही है एक तरीके से। पुलिस ने कोई सीसीटीवी निकाला अभी तक, कुछ आपको ऐसा क्लू दिया? निकाले हैं हमारे को, उसके बारे में भी इतना पता नहीं है अभी क्या क्या है। कि हॉस्पिटल चल के आए हैं तो हॉस्पिटल से तो कोई फुटेज निकाली होगी। उसको स्ट्रेचर पे उठा के लेके आए हैं और उसकी हालत, वो स्ट्रेचर पे हॉस्पिटल में, और 4 बंदों ने उसे उठा रखा है। और उनमें वो भी शामिल थे। मतलब ये बात तो फिर बिल्कुल झूठ है कि वो पैदल चल के आए। और वो लड़का भी वहीं था, अमृत। उसके बाद अगर उनमें कोई ये नहीं था तो दोनों बच्चों को एक जगह क्यों नहीं एडमिट किया, फिर उसको भगा क्यों दिया, फिर वहाँ से जो बाइक थी वो गायब करा दी। अमृत को चोट वगैरह लगी आपने देखा? लगी है, हल्की फुल्की चोट लगी है। और जो आपका बेटा, आपने उसको देखा था? किस वजह से लगी, एक्सीडेंट की वजह से लगी है या कुछ और कुछ हुआ है? आपके बेटे के चोट वगैरह आपने देखी बॉडी पे अगर एक्सीडेंट? मैं बिल्कुल देखी है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। हेमरेज थी, खून बह रहा था, यहाँ अपने लेफ़्ट साइड में पूरा स्कार था, इतना कट था। उसके बाद ये कॉलर बोन टूटी हुई थी, ये सारे एब्रेसिव थे, यहाँ एब्रेसिव थे। चला कौन रहा था बाइक? अब वही तो बता पाएगा जो, मतलब कोई सवाल क्लियर? एक बंदा जो ख़त्म हो गया, हाँ, हम उससे तो नहीं पूछ सकते। उसके साथ वाला वो हमारे को दर्शन नहीं हुए उसके, उसने कोई पूछ, झूठ बोल रहा है। पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की? पुलिस जो करते हैं, जैसे अब ये गरीब बच्चे हैं, वो कमाने वाला था, ये 4 बंदे खाने वाले थे। हाँ जी, अब इनको क्या समझाएं हम लोग।
अभी तक तो हम लोग सिर्फ पहले तो हॉस्पिटल में थे, फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम हुआ। आईओ ने केस बिगाड़ा, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं बोला। आईओ ने नहीं हुआ है पोस्टमार्टम, हमने जोर ज़बरदस्ती की तो आईओ ने कहा कि आपको ज़रूरत क्या है पोस्टमार्टम कराने की। हमने कहा जी हमने इसलिए पोस्टमार्टम करा रहे हैं कि हमारे को शक है। ये बच्चे को मालूम है, क्या नाम है बेटा? हरीश कुमार नाम है, पश्चिम बिहार ईस्ट पुलिस स्टेशन। अच्छा, वही पूरा हैंडल कर हाँ, वही हैंडल कर रहे हैं और वो सुन नहीं रहे हैं हमारी बिल्कुल। भाई हैं। हाँ, मैं उसका भाई हूँ, मनप्रीत। आपकी दादी ने जैसे बताया कि आप भी घर पे नहीं थे, आप साथ ही गए थे उनके? मैं बाद में उनके साथ गया था, बट हम जब अलग हो गए, मैं किसी और के साथ स्कूटी पे था, वो दोनों अलग बाइक पे थे। हम जब अलग हो गए तो उसके बाद मतलब पता नहीं लगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कौन चला रहा था दोनों? उस टाइम मेरे को पता नहीं लगा, वो आगे आगे थे तो वो आपस में बात करते हुए, वो उनकी बाइक भी मतलब सुपर बाइक थी, हमारे पास स्कूटी थी, तो कुछ पता नहीं लगा कि कैसे था क्या था। बट उसके बाद जो हुआ तो समझ नहीं आया, क्योंकि उनके झूठे बयान हैं, क्या हो रहा है हमारे अलग। पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। क्या तुम कह रहे हो वो भी बता दो आप। वो जो मतलब पुलिस वाले हैं, हमने उनको बोला है कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, क्या मतलब करो ना कार्रवाई। एफआईआर भी उन्होंने खाली एक्सीडेंटल की बना रखी है, ना उसमें अमृतपाल का नाम है। एफआईआर में ये लिख रखा है कि तुम्हारा भाई ओवर स्पीडिंग कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। तो फिर उसको चोट क्यों नहीं लगी जो पीछे बैठा? अगर भाई बाइक चला भी रहा था, वो ओवर स्पीड भी कर रहा था, तो फिर पीछे वाले को जो एफआईआर में है तो उसको लिया ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किए। मेन कल्प्रिट तो वही है, अगर साथ वो था उस टाइम। अगर व्हीकल उनकी है, हमारे बच्चे की तो ये खड़ी है। हाँ जी, हम कहते हैं चलो जी एक्सीडेंट ही हुआ। एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे थे। अब एक को तो आप कह रहे हो कि जी उसका 286 और 180 जो लगाई है कि उन्होंने रैश ड्राइविंग में एक्सीडेंट हुआ और वो ख़त्म हो गया, ये धारा लगाई है। और जो दूसरा बंदा था उसका तो नाम ही नहीं है, किसी चीज़ में भी नाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो शामिल है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। कुछ ऐसा पता चला कि आपके भाई को हॉस्पिटल कौन लेके गया, वो खुद पहुंचे हैं? जैसे इन्होंने बताया कि कंडीशन इतनी ख़राब थी, तो खुद पहुंचने वाले तो वो लग नहीं रहे। जैसे मतलब वही है, उसके पापा और वो दोनों मिलकर यही बता रहे थे कि तुम्हारा भाई खुद चल के गया। कभी कहते हैं कि रिक्शे पे गया है, रेडी पे गया, कभी कहते हैं कि मैं वो अपनी किसी और की बाइक पे गया है। और फिर बाद में सीसीटीवी में पता लगा कि वो इको में आया है, उसको स्ट्रेचर से लेकर गए हैं। उस टाइम से वही मतलब डेड ही था ऑलमोस्ट, वही ऑक्सीजन से ही चल रहा था जो चल रहा था। बट हमारा उस टाइम घबराए हुए थे हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए कि जल्दी हमने, उन्होंने बोला कि तुम अब देख लो क्या करना है। हमने फिर, अब हमारे पास तो इतने एलिजिबल नहीं है, हमने फिर सफदरजंग में करवाया रेफ़र। सफदरजंग गए, वहाँ पर टेस्ट वगैरह करवाए, जो भी है वही बोन वगैरह टूटी थी, यहाँ चोट थी, खून जमा हुआ था पूरा, यहाँ लगी हुई थी, साथ मतलब ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो आपको अब क्या लग रहा है कि ये एक्सीडेंट ही है या क्या कोई चाल है किसी? हमें कुछ नहीं लग रहा। हम चाह रहे हैं कि फेयरली पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट करें। हाँ जी, हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे यहाँ उनसे 1% भी कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट की, फेयरली इन्वेस्टिगेट की भी हुआ क्या है। पूरी जांच करें। 22 साल का एक लोन अर्निंग मेंबर जो एक परिवार को पाल रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब इन बच्चों को कौन देखेगा? वो बूढ़ी है, बुजुर्ग औरत है, 85 साल उनकी एज है। हाँ जी, हम तो ये चाहते हैं कि सब चीज़ फेयरली है। अब ऐसा लग रहा है कि हर जगह पैसे का चढ़ावा चढ़ चुका है, इसलिए वो किसी की सुन ही नहीं रहे। तो देखिए, जैसे कि जो है आपने पूरा मामला देखा जो कि सामने आया कि रोड एक्सीडेंट होता है, लेकिन अभी तक छानबीन जो है वो पूरे मामले की नहीं की गई है। 2 दोस्त जो है वो एक साथ जाते हैं और एक के इतनी चोटें आती हैं कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहा, और जबकि दूसरा जो है वो आराम से अपने घर पे बैठा है। देखिए, इनके कोई आरोप नहीं है ऐसे किसी पे, लेकिन इनका सिर्फ इतना ही कहना है कि पूरे मामले की एक छानबीन हो और परिवार को पता चले कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अगर एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, कौन गाड़ी चला रहा था, अगर इनका बेटा भी गाड़ी चला रहा था तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन उसको अस्पताल लेके गया। और जो अमृत है जिसका नाम सामने है, जो कि परिवार का सामना तक नहीं कर रहा, जहाँ एक साथ दोनों बच्चे जो है रोज़ आते जाते थे, घूमते फिरते थे, लेकिन इस टाइम पे वो अमृत जो है वो परिवार के पास नहीं आ रहा, परिवार से बात तक नहीं कर रहा। और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को
तोड़ती मरोड़ती जो है वो नज़र आ रही है, जो कि परिवार के आरोप है कि जो छानबीन जिस तरीके से होनी चाहिए वो पूरी छानबीन यहाँ पे नहीं की जा रही है। देखिए पश्चिम विहार थाना भी लग रहा है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, लेकिन जो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे निहाल विहार थाना लगता है, लेकिन कोई भी थाने की पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन अच्छे से नहीं कर रही है। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।